प्रेमी सज्जनों, मैं आज आपको महाभारत कालीन एक कथा सुना रहा हूँ, छोटी सी। शायद आपने सुनी है या नहीं सुनी है, क्योंकि ये एक कथा ऐसी है जिस पे महाभारत स्थित है। इस कथा पर ही महाभारत खड़ा हुआ है। और अभी तो ये कौरव पांडव छोटे से ही, महाभारत का तो कोई नाम निशान ही नहीं था, लेकिन चल रही है बात उस काल की। कौरव पांडव पैदा हो गए हैं, गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, अपना राष्ट्रीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उधर छोटे छोटे देश होते थे। द्रुपद नगर में द्रुपद राजा के घर एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम द्रौपदी रखा गया। समय समय आने पर वो भी बढ़ती गई। अब कौरव पांडवों के इनके सबसे बुजुर्ग जो थे, खानदानी जो बुजुर्ग थे, वो थे वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कथा तो बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है, उसको मैं सामने नहीं लाऊंगा, लेकिन इनके खानदान के ही थे ये। अब ये भी महाभारत तत्वदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे, और गणेश जी को लेकर के ये महाभारत की कथा लिखना शुरू कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे वो बताते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते। घूमते ये द्रुपद नगर में पहुंच गए और नगर से बाहर एक जगह इन्होंने डेरा डाल लिया। जब डेरा डाल लिया तो नगर में पता लग ही जाता है कि फलाने जहाँ साधु आए हैं, उनकी मंडली भी साथ में आई। सब लोग दर्शन करने जाने लगे। द्रौपदी की सहेलियों ने कहा कि द्रौपदी, एक साधु महात्मा आए हैं, उनका दर्शन करने चलना चाहिए। साधु महात्मा को दर्शन करना बड़ा पवित्र होता है, इसके लिए कोई मना नहीं करता। द्रौपदी ने कहा कि हाँ जरूर चलेंगे, साधु महात्मा के दर्शन करना तो बड़ी अच्छी बात है। तो अपने सहेलियों के साथ पूजा का थाल लेकर के और भेंट पूजा जो भी थी सब लेकर के वो द्रौपदी उनके पास जाती है। द्रौपदी गई, चरण वंदना हुई, बैठे, वार्तालाप हुई। आपको पता है कि औरतों में एक बड़ी चंचलता होती है, एक बड़ी चपलता होती है कि वो अपने बारे में पूछे कि भारत मेरा भविष्य में क्या लिखा है। आजकल तो आप देखते हैं लड़कियां पूछती हैं कि मेरे को लड़का कैसा मिलेगा, कि मेरा पति कैसा होगा, मेरा ये कैसा होगा, मेरा वो कैसा। तो हम 36 बातें पूछती हैं। कोई धन की पूछती है, कोई परिवार की पूछती है, कोई कैसे। और तुम्हें ये बात ज़्यादा होती है। तो द्रौपदी के मन में भी, द्रौपदी भी लड़की थी, उसके मन में भी एक बात आ गई। उन्होंने कहा महाराज, हाँ बोले द्रौपदी, कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा, जरा मेरे को ही बता दो। अब वेदव्यास जी कहते हैं कि द्रौपदी अगर ना पूछे तो ठीक है, अगर किसी से ऐसी बात कहो ना उसको अभी तक उत्सुकता हो जाती है कि ये कह रहे ना पूछो तो ठीक है, फिर तो जरूर पूछेगी, नहीं महाराज बताओ। अब वो भी कहती है कि महाराज बताओ क्या है ऐसी बात। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि द्रौपदी, तेरे कारण हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, कितने घर उजड़ जाएंगे, तेरे कारण ये होगा। अब द्रौपदी घबरा गई, महाराज जी क्या कह रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी। तो वेदव्यास जी कहते हैं द्रौपदी मैं क्या करूँगा, जो तूने पूछा मैंने बता दिया। तब द्रौपदी बड़ी हताशा हो गई, कहले मेरे कारण ऐसा होगा, बड़ी उदास हो गई। फिर कहती है महाराज कोई इससे बचने का कोई उपाय है, कोई ये भी पूछते साथ साथ लोग उपाय भी पूछते हैं। सबकी आदत है, किसी द्रौपदी की आदत नहीं, सबकी आदत है। तब द्रौपदी कहती है महाराज बचने का कोई उपाय है। तो वेदव्यास जी कहते हैं हाँ द्रौपदी उपाय भी है, लेकिन तू कर नहीं पाई। नहीं महाराज बताओ मैं करूं। कि सुन, 3 उपाय हैं। पहला उपाय कि तू किसी का अपमान नहीं करेगी। अरे महाराज जी कौन सी बड़ी बात, मैं किसी का अपमान करूंगी नहीं, मेरे को क्या जरूरत पड़ी। पहला उपाय गांठ बांधनी, किसी का अपमान मत करिए। अच्छा महाराज। दूसरा, अगर कोई तेरा अपमान कर दे, अगर कोई तेरा अपमान कर दे तो उसका उलट के जवाब मत दियो। अरे महाराज मैं मेरा कोई अपमान करते हो, मैं क्यों जवाब दूंगा उलट के। चलो दूसरी बात मान ली मैंने। और तीसरी बात जी कि अगर तेरे दिल में
इस बात का ख्याल आ जाए कि इसने मेरे को अपमान कर दिया, उसका बदला लेने की भावना कभी मत करियो। महाराज नहीं करूंगी, ये बात मान लेती है। तब वेद व्यास जी कहते हैं अगर ये 3 बात तू मान लेगी तो खून की नदियां नहीं बहेंगी, ये इतना दुराचार, अत्याचार, इतना बड़ा युद्ध टल जाएगा। ठीक है महाराज, मैं नहीं करूंगी। अब द्रौपदी अपने महल आ गई और वेद व्यास जी चलते फिरते धुनी रबाते हुए कैसे चले। अब देखो बाद में क्या होता है, आपको कथा पता ही है। कौरव पांडव बड़े हुए, तो किसी ने कहा भाई इनका भी राज का अधिकार है, इनको भी कुछ दे दो। तो दुर्योधन ने खांडव प्रस्थ दे दिया इनको। खांडव प्रस्थ जिसके कि आज दिल्ली बसी कहते हैं। यहाँ पे पहले बहुत सांप होते थे, तक्षक भी उन्हीं में रहता था। और ये वाला प्रदेश बहुत बिगड़ा हुआ प्रदेश था, गुजरा हुआ प्रदेश था। इन्होंने दुर्योधन इनको दे दिया, ये लो जी तुम यहाँ रह लो, यहाँ। उन्होंने अपनी मेहनत से, भगवान कृष्ण की सहायता से उस खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। बहुत सुंदर महल बना दिया, बहुत बढ़िया महल बना दिया। अब देख तो आजकल हम आप जो भी हैं, कोई छोटा मोटा घर बनाते हैं तो रिश्तेदारों को या जानने वाले को, आओ जरा हमारे घर को देखो भाई, हमारे घर को देखो भाई। चपलता होती है और सभी लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने भी कहा कभी अपने बड़े भाई, वो भाई हमारे कौरव, उनको बुलाया जाए, उनको अपना महल दिखाया जाए। उन्हें न्योता भेज दिया तो भाई आओ हमारे महल को देखो। अब दुर्योधन वगैरह आए महल देखने के लिए, महल देख रहे हैं, घूम रहे हैं, भाई बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है। तो देखते 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 द्रौपदी चौबारे पे खड़ी है और दुर्योधन आ रहा है टहलता हुआ। द्रौपदी मना कर रही है कि दुर्योधन उधर मत जाओ, पानी है। दुर्योधन ने कहा कि मेरे को बेवकूफ बना रही, पानी है वो महल ऐसा बना था, फरस तो पानी की तरह दिखता था और पानी फरस की तरह दिखता था, इस तरह से महल बना हुआ था। तो दुर्योधन ने कहना नहीं माना और 2 कदम आगे बढ़ाए और पानी में गिर गए। दुर्योधन बड़ा गुस्सा आ गया। द्रौपदी ने अपमान कर दिया उसका। क्या अंधे की औलाद अंधे होते हैं, इतना कह दो। दुर्योधन और भी गुस्सा, चलो बात आई गई, गया। अब वो लौट करके जब अपने वहां आए, अपने महल में, हस्तिनापुर में, तब जाकर के उसने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उसने अपने मामा सपनों को कहा कि मामा ऐसी ऐसी बात हो गई है और उसको क्या करना चाहिए। कहने कोई नहीं भाई, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। पांडवों ने तुमको बुलाया है, अब तुम पांडवों को बुला लो अपने घर, तो तुम भी आ जाओ भाई, देख रहा हूँ हमारा मैं। उन्हें बुलाया, जो 3-5 पांडव गए उसके घर में, खूब थकाती तवज्जा करी, सब कुछ करा। तो सुकुनी कहता है राजघराने में एक प्रथा होती है, आते हैं तो चौसा खेला जाती है, आओ चलो चौसा का खेल हो जाए। और युधिष्ठिर भी बहुत बड़ा खिलाड़ी था चौसा का, ठीक है हो जाएगा। अब सुकुनी ने पासे किस तरह करके, कैसे न कैसे करके, और उनका सारा कुछ जीत लिया। पांडव सब कुछ हार गए अपना, यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भी दांव पे लगा दिया, वो खुद भी हार गए। अब दुर्योधन उकसाता है, उसको तो वो बात याद थी कि युधिष्ठिर अभी तुम्हारे पास कुछ और है, उसको लगाओ दांव पे। कहले और क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सारा खांडव प्रस्थ हार गया मैं, अपने राज मुकुट हार गया, अपने भाइयों को हार गया, सब कुछ हार गया, मैं भी। नहीं अभी और है तेरे पास कुछ। जब मुझे याद दिलाया अभी द्रौपदी बाकी है, निकाह तो उसकी द्रौपदी भी थी। तो युधिष्ठिर ने मैंने कहा नहीं ये कैसे होता है, नहीं ये कैसे क्यों नहीं हो सकता, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जब तुम हार गए तो उसको भी ला बात। नहीं माना वो, और उसने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। जब उसने दांव पे लगा दिया पांचाली को, और सुकुनी ने चालबाजी से उसको भी जीत लिया। दुर्योधन ने हुक्म दिया कि जाओ उसको लेके आओ। उसको केस पकड़ के खींच करके लेके आए
दुर्योधन का छोटा भाई। और द्रौपदी मना कर रही है कि मैं इस हालत में नहीं हूँ, मुझे मत ले जाओ राज भवन में। लेकिन वो नहीं माना और उसको खींच के ले आया। जब उसको कुछ बस नहीं चला तो दुर्योधन ने कहा कि इसका साड़ी तारो, उसको नग्न करो, इसकी बेइज्जती करो। तब द्रौपदी को गुस्सा आया। उसने ये क्या कर रहा है, तो शर्म नहीं आती है, कितने मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे, मेरे ये है सब है, और तू ऐसा कर रहा है। दुर्योधन नहीं माना वो बात कोई। और जब द्रौपदी को ये गुस्सा आया तब उसने कहा कि ये मैं तू मेरा अपमान कर तो रहा है, लेकिन देख ले तू बच नहीं पाया। दूसरा वचन यहाँ कोई तरह कहे तो उसको अपमान का बदला उससे मध्य में गुस्सा आ गया। जब उसका चीर हरण हो रहा था, जब उसके साड़ी उतर रही थी, केस उसके बिखर गए। जब केस उसके बिखर गए तो भीम से नहीं रहा गया, भीम को भी गुस्सा आ गया। तब द्रौपदी ने कहा कि भीम, मैं समझती तू बहुत ज्यादा ताकतवर है, कहाँ गई तेरी ताकत, कहाँ गई तेरी गदा जिससे तू बल पे इतना रास्ता था। तब वो उछल उछल के आ रहा है, दुर्योधन डांट रहा है कि रुक, बैठा रहा है, तू हारा हुआ है। तब द्रौपदी कहती है कि ये केस, और उसकी बदले की भावना आ गई। उसने बदले को तीसरा वचन तोड़ दिया अपने यहाँ पे भी कि ये केस मैं जब बांधूंगी जब तू दुर्योधन के छाती का खून ला करके मेरे केस को देगा, केस धोएगा। जब तक नहीं गया तब तक मैं ये केस बांधूंगी नहीं, ये प्रतिज्ञा करती हूँ। उसने तीसरा वचन यह तोड़ दिया। अब क्या होता है फिर आपको पता है, महाभारत होता है। यहाँ से महाभारत शुरू हो जाता है। महाभारत शुरू हुआ, हजारों लोग काटे गए, मारे गए, खून की नदियां बही, जाने जाने क्या क्या हुआ। अंत में द्रौपदी ने भीम को फिर उकसाया। भीम का और दुर्योधन का युद्ध हुआ और वही बात हुई जो होनी थी। भीम ने दुर्योधन को मारा, उसकी छाती फाड़ी, वो खून लाया निकाल करके चुल्ली में भर के, और द्रौपदी ने उस खून से अपने केस खींचे और वो अपनी वो बात पूरी करी। देखो प्रेम सज्जनों, इसमें कितनी बड़ी बात कही है। एक तो कोई तुम्हारा अपमान करे उसको सह, दूसरा अपमान का बदला मत, तीसरा ये कि बदले की भावना मत रखो। अगर कोई तुम्हारा अपमान कर दिया, तुमको कोई गाली दे दी है तो कुछ मत बोलो, तो गाली किसके पास रहेगी, उसकी गाली उसके पास रहेगी, हमारे पास तो आई नहीं। इसलिए अगर कोई तुम्हें दे रहा है तो ले लो, कहो मत कुछ। इसलिए हमें इस कथा से यही शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा देनी चाहिए कि हम किसी का एक तो अपमान ना करें, दूसरा किसी का बदले की भावना ना रखें। सबसे बड़ी बात है बदले की भावना ना रखें, क्योंकि बदले की भावना से ही नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, इतना बड़ा नुकसान कि इतना बड़ा महाभारत हो गया। इसलिए प्रेम सज्जनों, मेरे आपसे यही विनती है कि आप इस कहानी से यही शिक्षा प्राप्त